सर स्क्रीन चली गई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। गुड आफ्टरनून सर। फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल की देख ली है। अब हम लोग को देखना है कि मेटल और नॉन मेटल की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कि मेटल की और नॉन मेटल की हम यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ है मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। यानी जब कभी भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो अपना मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। These oxides are बेसिक ऑक्साइड्स। ये जो ऑक्साइड बन रहे हैं ये कैसे ऑक्साइड होंगे? बेसिक ऑक्साइड होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम दिया हुआ है। ये मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, यानी मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करके ये प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन रहा है, गुड आफ्टरनून सर। ये आपका बेसिक ऑक्साइड है। समझ गए? एसिड और बेस आपने पढ़ा है ना? तो ये सब पढ़ा है। नेचर वाला ये, यानी तो आप लिटमस से चेक करोगे तो ये आपका बेसिक नेचर होगा। देन दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस। क्यों? क्योंकि फिर वो आगे वाटर से रिएक्ट करके बेस तैयार कर देते हैं। यानी जो भी आपके मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं वो मेटल ऑक्साइड आपके वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और अपना करस्पॉन्डिंग बेस तैयार कर देंगे। तो यहां पर भी देखिए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका मेटल ऑक्साइड बन गया। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका क्लियर कट बेस होता है। यानी जब इसको आप लिटमस से टेस्ट करोगे तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा ये। इसका मतलब ये आपका बेस है। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, मेटल आपकी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और वो मेटल ऑक्साइड आपका वाटर में डिसॉल्व होकर के बेस तैयार करता है। दिस इज द जनरल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की, कि नॉन मेटल को यदि हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो नॉन मेटल भी अपना ऑक्साइड बनाएंगी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगी। जैसे सल्फर नॉन मेटल होती है। जब इस सल्फर को हम बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड आपकी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि तुरंत ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके आपका एसिड प्रोड्यूस कर देगा। तो यहां पर भी आप देखिए, जो ये सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है ये वाटर के साथ रिएक्ट हुआ और रिएक्ट होकर के इसने कंपाउंड बना दिया H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। तो ये एसिड बन गया, तो इसका मतलब अब ये लिटमस में आपका एसिड वाटर टेस्ट देगा। आप जानते हो कि एसिड की खासियत क्या होती है, कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और रेड को भी रहने देंगे। यानी दोनों कलर के लिटमस पेपर आपने डाल दिए तो रेड वाला रेड बना रहेगा, लेकिन ब्लू वाला भी रेड हो जाएगा। इसका मतलब ये सल्फ्यूरस एसिड एसिडिक नेचर का है। तो समझ में आ गया कि किस तरह से मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। यस सर। रिएक्शन विद वाटर। मेटल और नॉन मेटल की वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है ये हमको देखना है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड।
एंड हाइड्रोजन गैस, कि इसमें भी जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उनके लिए बारे में यह चीज कही जा रही है। ठीक है, सारी मेटल्स के लिए लागू नहीं होता, लेकिन जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए यह बात लागू हो रही है कि कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बेस बनाती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम, सोडियम आपकी बहुत रिएक्टिव मेटल होती है। जब सोडियम को आप पानी में डाल दीजिए तो पानी में पड़ते ही वो आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आप जानते हो हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल होता है। ठीक है, फ्यूल होने की वजह से ये इमीडिएट आपकी बर्न कर जाती है, यानी इस रिएक्शन में कुछ हीट जनरेट होती है और उसकी वजह से ये आपका बर्निंग स्टार्ट कर देती है। तो यदि सोडियम का टुकड़ा आप पानी में फेंकते हैं तो वो टुकड़ा एकदम से जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि इमीडिएट वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और इस रिएक्शन में हीट लिबरेट होती है जिसकी वजह से वो जो हाइड्रोजन आपकी निकल रही है वो तुरंत जल जाएगी। ठीक है? यस सर। सिमिलरली मैग्नीशियम के साथ भी वही होगा, है ना, कि मैग्नीशियम को आपने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये आपकी रिएक्टिव मेटल के साथ ये घटना हो रही है। नॉन मेटल में देखिए दिया हुआ है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जितनी नॉन मेटल्स हैं, चाहे सल्फर हो, चाहे आपका कार्बन हो, ये आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए आपका फास्फोरस नाम आपने सुना होगा, जिसकी हम लोग माचिस की तीलियां उसकी बनाई जाती हैं। माचिस की तीली के आगे फास्फोरस लगा होता है। फास्फोरस की एक फॉर्म होती है, एक फास्फोरस कहलाता है रेड फास्फोरस जो माचिस की तीली में यूज करते हैं, और एक व्हाइट फास्फोरस होता है। व्हाइट फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है, तो वो इतना रिएक्टिव होता है कि उसको हवा में आप खुले में रख दीजिए तो यदि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है तो वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, कि उसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और वो बर्निंग जो है आपकी हीट प्रोड्यूस कराएगी जो है। ठीक है, तो वैसे ही क्या काम करना है कि जितनी भी नॉन मेटल हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट आपकी नहीं करती, तो क्या काम करते हैं कि वो जो व्हाइट फास्फोरस है उसको स्टोर करने के लिए, कि ये बर्न ना हो जाए, उसको पानी के अंदर डुबा करके रखते हैं, तो वहां पर वो सुरक्षित बना रहेगा। जैसे आपने नाम सुना होगा सोडियम। सोडियम मेटल में बहुत रिएक्टिव होता है, सोडियम और पोटेशियम, है ना। तो इनको भी यदि आपने खुले में रख दिया तो ये आग पकड़ लेते हैं। तो इनको बचाने के लिए क्या काम करा जाता है, इनको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। तो मेटल और नॉन मेटल आपकी इस तरह से बचा के रखी जाती हैं। तो आपने वाटर के साथ देखा, मेटल तो रिएक्शन करती है वाटर के साथ, लेकिन नॉन मेटल कोई भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड। एसिड की रिएक्शन देखिए, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट। कि कोई भी आपकी मेटल है वो आपके एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी और एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक सॉल्ट बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी। जैसे यहां पर दिया हुआ है जिंक। जिंक आप लोग जानते हैं, देखा है जिंक आप लोगों ने? नो सर। जो आपका ड्राई सेल होता है, टॉर्च में जो सेल यूज किए जाते हैं या घड़ी में जो सेल यूज किए जाते हैं, उस सेल का जो बॉडी होती है पीछे की तरफ आपने देखा होगा ग्रे कलर का एल्युमिनियम की तरह का मटेरियल लगा रहता है। यस सर।
वो यस सर होता है। वो जिंक होता है। Yes, sir. तो जिंक को यदि हम Yes, किसी भी एसिड, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, उसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहां यदि HCl हमने लिया है तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये जिंक क्लोराइड सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, सॉल्ट का मतलब जरूरी नहीं है कि हमारा खाने वाला नमक ही है उसी को सॉल्ट बोलते हैं। उसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट। जो खाने वाला नमक है उसका नाम क्या होता है? कॉमन सॉल्ट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। तो यहां पर भी ये जो जिंक क्लोराइड बन रहा है, ZnCl2 बन रहा है, ये सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। नॉन मेटल के साथ देखिए दिया हुआ है, मोस्ट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। कि ज्यादातर नॉन मेटल आपके एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। सल्फर की क्वालिटी, जिसका सल्फर का भी हम आपको जिक्र कर रहे थे, ये सल्फर आपका रिएक्ट होता है और रिएक्ट होकर के इसके साथ रिएक्ट होगा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा और ये प्रोड्यूस करेगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। जिनके फार्मूले देखिए, सल्फर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, एरो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. यस, मेटल्स रिप्लेसेस मेटल्स। यहां पर आपको एक चीज देखनी है कि कुछ रिएक्टिव मेटल होती हैं और कुछ नॉन रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो क्या होगा कि मान लीजिए एक तरह से रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव की जगह पे आप ये समझ लो, कुछ मजबूत मेटल होती हैं, कुछ कमजोर मेटल होती हैं। मजबूत का मतलब रिएक्टिव, कमजोर का मतलब नॉन रिएक्टिव। अब जो कमजोर मेटल होती हैं, मान लीजिए उनका सॉल्ट है, जैसे कॉपर। कॉपर आपकी कमजोर मेटल है, यानी वीक मेटल होती है। अब इसका सॉल्ट है कॉपर सल्फेट। अब इसमें आपने डाल दिया स्ट्रॉन्ग मेटल मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम क्या काम करेगा कि वीक मेटल के सॉल्ट में से मेटल को हटा देगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। यानी स्ट्रॉन्ग मेटल ने वीक मेटल को उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह खुद बैठ गया और वीक मेटल बेचारी अलग होकर के बाहर हो जाएगी। तो मैग्नीशियम देखिए हमने लिया, मैग्नीशियम को कहां डाला? कॉपर सल्फेट में डाला। तो आप देख रहे हो कॉपर की जगह पर मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ये तीसरा वाला जो रिएक्शन आपका दिखाया गया है, इसको आप घर पे भी कर सकते हो। यदि आपके पास कॉपर सल्फेट हो, उस कॉपर सल्फेट पर आप क्या काम करिए, कुछ लोहे की 2-3 कीली डाल दीजिए। कीली क्या हो गई? आयरन हो गया। आयरन मजबूत होता है कॉपर की तुलना में, यानी स्ट्रांग होता है, कॉपर वीक होता है। तो थोड़ी देर के बाद, घंटे भर के बाद आप क्या देखोगे, कॉपर सल्फेट का जनरली कलर ब्लू होता है, स्काई ब्लू। लेकिन जैसे ही आपने आयरन की कीलें उसमें डाल दी, तो 2-3 घंटे के अंदर आप देखोगे कि वो ब्लू कलर खत्म होकर के आपका ग्रीन कलर बन जाएगा। ठीक है, और यस सर। जो लोहे की कीलें आपने डाली थी उनके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कॉपर जो अलग हो रहा है वो कहां पर इकट्ठा हो रहा है? उन लोहे की कीलों के ऊपर इकट्ठा हो रहा है। यदि आप उन कीलों को निकाल करके देखो तो आपको ऐसा फील होगा कि ये आपकी कॉपर की कीलें हैं। यानी कॉपर का पूरा ब्राउन कलर उन कीलों के ऊपर चढ़ जाता है।
तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है जिसमें आपकी रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करती है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर देना, यानी ज्यादा रिएक्टिव वाली ने कम रिएक्टिव वाली को उसकी जगह से हटा दिया, भगा दिया। ठीक है? तो इस तरह से मेटल दूसरी मेटल को आपकी रिप्लेस कर सकती है। यहां पर समझने के लिए आपको इस एक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें देखिए, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। वैसे तो आप जानते हो मेटल आपकी बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन जनरली ये मेटल हमारे कोर्सेज में आती हैं, इसलिए इन मेटल को हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो पोटेशियम सबसे टॉप पर है और गोल्ड सबसे नीचे है। तो अब मान लीजिए कोई भी नीचे वाली दो मेटल आपने ले ली, दो मेटल मान लीजिए, उसमें एक नीचे होगी टेबल में, एक टेबल में ऊपर होगी। ठीक है ना? जैसे आयरन ले लिया और एल्युमिनियम ले लिया, तो आप देखिए आयरन टेबल में नीचे है और एल्युमिनियम टेबल में ऊपर है। तो आयरन का यदि आप कोई सॉल्ट ले लें, जैसे FeSO4 ले लिया, ठीक है, अब उस FeSO4 में आपने एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम कोई भी डाल दीजिए। तो यहां पर तो हमने एल्युमिनियम डाला हुआ है, तो क्या एल्युमिनियम क्या काम करेगा? आयरन को अपनी जगह से हटा देगा, उसकी जगह एल्युमिनियम आ जाएगा और आयरन अलग हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है ये चीज? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब इसके बाद आपकी आती हैं नोबल मेटल्स। Metals like gold, silver, platinum, etc. retain their luster because they do not react with air, water or acid. So they are called noble metals. यानी अभी पीछे वाली एक्टिविटी सीरीज में देखिए, आपका गोल्ड, सिल्वर, ये आपका सबसे नीचे वाला पाया जा रहा है। ठीक है ना? तो यस सर। यहां पर गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ये सब आपके नीचे बॉटम वाली मेटल्स हैं। बॉटम वाली मेटल होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी 0 होती है, यानी ये दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी एयर से भी नहीं करेंगे, वाटर से भी नहीं करेंगे और एसिड कहीं होगा उससे भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो जब नहीं रिएक्शन करेंगे तो इनकी चमक जो है वो चमक वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि गोल्ड की ज्वेलरी के ऊपर कभी जंग लगते आपने देखा हो? भले ही कितने साल पहले तो लोग क्या काम करते थे, गोल्ड, भाई लॉकर्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो उसको घरों में अपने दबा करके रख देते थे, गाड़ देते थे किसी कपड़े कपड़े में लपेट करके। 10 साल 20 साल वो गोल्ड दबा रहता था, लेकिन जब वो खोद करके निकाला जाता था तो वैसा ही चमकता रहता था, धो धा करके वो बिल्कुल देखते थे वैसा ही चमकने लगता। Yes, sir. तो क्यों ऐसा होता था? क्योंकि वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव है और इसीलिए इन मेटल्स को हम बोलते हैं नोबल मेटल्स। और सर, हाँ सर अगर इसकी जगह सर गोल्ड की जगह सर आयरन रखा होता तो सर इसमें सर जंग आ जाती, वो गायब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, है ना? आप आज काम करिए कि आज आपके अगल बगल कहीं पर मैदान हो, वहां पर आज एक आप जो है कील गाड़ दीजिए और ऊपर एक ईंटा रख दीजिए पहचान के लिए। ठीक है? 10 दिन बाद जाकर के आप वहां पर देखिएगा, आजकल के मौसम में वो कील आपको गायब मिलेगी, यानी इतनी ज्यादा आपका रस्टिंग उसमें हो जाएगी कि वो कील आपको नजर नहीं आएगी, या मिलेगी भी तो बिल्कुल एकदम जंगी सी
और पूरी सर इतनी जल्दी डिकम्पोज हो जाता है सर वो? हाँ, बहुत जल्दी Iron, sir. डिकम्पोज हो जाता है। दूसरी चीज तो सर आती है मेटल्स में सर सबसे जल्दी डिकम्पोज होने वाला मेटल कौन सा है सर? ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, है ना, जिसकी सर एनिमल कौन और से होते प्लांट हैं? बॉडी जिसका बनता है, एनिमल और प्लांट बॉडी के यानी किचन वेस्ट सबसे जल्दी डिकम्पोज होता है। गोल्ड डिजॉल्व इन एक्वारेजिया। कहा जाता है कि सोनार लोगों के पास एक पानी होता है, उस पानी को यदि गोल्ड के ऑर्नामेंट में आपने लगा दिया, यानी आप गए और आपने कहा कि मेरी अंगूठी थोड़ी कम चमक रही है सुनार के पास, तो सुनार कहेगा लाइए हम इसको चमका देते हैं। तो उसके पास एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वारिजिया। ये एक्वारिजिया एक्चुअली में दो एसिड को मिला करके बनाया जाता है और ये गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। यानी जैसे ही आपकी अंगूठी के ऊपर वो उस लिक्विड को लगाएगा तो वो लिक्विड आपकी गोल्ड की अंगूठी से या गोल्ड के ऑर्नामेंट से गोल्ड को थोड़ा डिसॉल्व कर देगा, यानी उसका वजन कम हो जाएगा और वो आपका कहाँ आ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा, जिसको बाद में वो लोग फिर से निकाल लेते हैं। इसमें जो रेशियो रखा जाता है वो दो एसिड होते हैं, एक होता है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और दूसरा कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रेशियो इसमें लिया जाता है 1:3। जैसे 25 ml आपका ले लिया गया नाइट्रिक एसिड और 75 ml ले लिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो 100 ml आपका एक्वारिजिया तैयार हो जाएगा। प्योर गोल्ड जो आपका होता है वो 24 कैरेट का होता है, जो बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए उसके ऑर्नामेंट यदि बना दिए जाते हैं, जेवर बना दिए जाते हैं, तो सर बहुत जल्दी टेढ़े मेढ़े हो जाते टेढ़ा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। Yes, sir. इसीलिए उसमें आपके सिल्वर, कॉपर या और भी मेटल आपकी उसमें मिक्स की जाती हैं हार्ड बनाने के लिए। ज्यादातर कॉपर को मिक्स करते हैं। तो जैसे जैसे आप कॉपर की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, प्योरिटी गोल्ड की कम होती जाएगी लेकिन हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी, लेकिन देखने में वैसा ही आपका येलो कलर का नजर आएगा। तो ये आपकी कुछ बातें थी रिलेटेड टू नोबल मेटल्स। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। Yes, sir. अब इसके बाद Yes, sir. आपका जो आता है यूजेस ऑफ मेटल, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। अब इसमें यदि आपका कहीं कोई डाउट है, ठीक है, उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हो।